एक गांव के किनारे रामलाल नाम के बुजुर्ग किसान रहते थे। ईमानदार और मेहनती होने के कारण पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। उनके 3 बेटे थे। मोहन सबसे बड़ा, गुस्सैल और जिद्दी। सोहन बीच वाला, चालाक और लालची। रोहन सबसे छोटा, मासूम और भावुक। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत, एक पुराना घर और एक तिजोरी थी, जिसमें थोड़ी बहुत सोने चांदी की चीजें और एक पुराना नक्शा रखा था। मृत्यु से पहले रामलाल ने तीनों बेटों को पास बुलाकर कहा, बेटा, यह खेत और यह घर तुम्हारी जिम्मेदारी है, यह तिजोरी भी तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, अगर तुम सब मिलकर रहोगे तो सब कुछ बढ़ेगा, अगर अलग हो गए तो बर्बादी तय है। तीनों ने सिर हिलाकर वादा किया, पर मन ही मन मोहन और सोहन में लालच जाग चुका था। रामलाल के जाने के बाद भाइयों ने वादा भूलकर झगड़ना शुरू कर दिया। मोहन बोला, खेत मेरा होगा क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। सोहन चिल्लाया, तिजोरी और सोना मुझे चाहिए, मैं व्यापार करूंगा। मोहन ने कहा, भाइयों, पिताजी की बात याद करो, मत लड़ो। लेकिन बड़े भाइयों ने उसकी एक न सुनी। तिजोरी खोली गई। उसमें न सोना था न दौलत, बल्कि केवल एक चिट्ठी और एक पुराना नक्शा था। चिट्ठी में लिखा था, जो तुम ढूंढ रहे हो वह इसी गांव में छिपा है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें मिलकर रहना होगा। मोहन अकेला खेत संभाल न पाया। फसल बार बार नष्ट हो गई। सोहन ने अपना हिस्सा बेचकर शहर में व्यापार किया, पर लालच में सब पैसा जुए और बुरी आदतों में गंवा दिया। रोहन अकेला पुराने घर में रहा और पिताजी की घड़ी और यादों को संभालता रहा। गांव वाले आपस में कहते, देखो, रामलाल जैसे इज्जतदार आदमी के बेटे कैसे बिखर गए। एक दिन रोहन ने नक्शे का रहस्य सुलझाने का निश्चय किया। उसने अपने दोनों भाइयों को बुलाया। शुरू में दोनों ने मना किया, लेकिन अपनी बर्बादी देखकर मान गए। तीनों भाई नक्शे के सहारे गांव के पुराने पीपल के पेड़ तक पहुंचे। पेड़ की जड़ों के नीचे उन्हें मिट्टी में दबा एक संदूक मिला। संदूक खोला तो उसमें सोना चांदी के साथ पिताजी की डायरी रखी थी। ये पढ़कर तीनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। उस दिन के बाद तीनों भाई एक साथ रहने लगे। खेत भी हरा भरा होने लगा। घर में खुशहाली लौट आई और गांव वालों की नज़र में उनकी इज्जत वापस आ गई।